Hello बच्चों, let's read this question. The question says identify A to F in the given diagram, right? तो ये जो डायग्राम हमें यहाँ गिवन है वहां पर A से लेके F तक के लेबलिंग दी हुई है. हम देख सकते हैं ये रहा A, B, C, D, E, F एंड अकॉर्डिंगली हमें इनको फाइंड आउट करने की कौन से प्रोसेसेस हैं इनको लेबल करके यहाँ पे अकॉर्डिंगली ऑप्शन मार्क करना है. तो बात कर लेते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है दैट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस, राइट. क्या होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस? इट इज बेसिकली अ प्रोसेस जिसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स से मेगास्पोर्स डेवलप होते हैं, राइट. मेगास्पोर मदर सेल्स आल्सो नोन एज एमएमसी, जो कि डिप्लॉयड है और उससे हैप्लॉयड मेगास्पोर्स बनते हैं. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस. होता कैसे है डिटेल में देखेंगे. तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा ओव्यूल है, राइट. हमें पता है ओव्यूल क्या होता है, राइट. तो जो हमारा ओव्यूल होता है, ओव्यूल बेसिकली ये डिफ्रेंशिएट करता है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में. ये डिफ्रेंशिएट करता है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, राइट. और कौन से रीजन में? माइक्रोपाइलर रीजन में, न्यूसिलस के माइक्रोपाइलर रीजन में, राइट. दिस इज इंपॉर्टेंट. अब देखो जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं ये मियोसिस करते हैं और जिससे कि 4 मेगास्पोर्स बनते हैं. और किस तरह से हो रहे हैं? पहले इन्होंने यहाँ पर मियोसिस किया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मियोसिस हुआ, यहाँ पर 1 से 2 सेल बने, फिर अगेन यहाँ पर मियोसिस हुआ और फिर 2 से 4 सेल्स बने. तो when this megaspore mother cell divide to form 2 megaspores or 2 cell stage, here meiosis 1 will be completed, right, and then meiosis 2 will occur. अब इसके बाद क्या होगा? एक मियोसिस से 2 बन गए, अब एक और बार मियोसिस होगी, 2 से 4 बन जाएंगे यहाँ पे, तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन गए हैं. अब क्या होगा? अब ये लीनियर टेट्राड, ये क्या है? लीनियर टेट्राड में अरेंज हो गए ये. और इस टेट्राड में ये अरेंज होने के बाद इनमें से 3 जो हैं वो डीजनरेट कर जाएंगे और एक जो फंक्शनल रह जाएगा. तो देखो ये जो हमारा ये ऊपर वाले सेल्स हैं ये तीनों क्या हो गए? डीजनरेट. यहाँ पर लिखा भी है डीजनरेशन ऑफ 3 सेल्स, ओनली 1 रिमेन फंक्शनल. तो एक जो यहाँ पर फंक्शनल रह जाता है, ये एक मेगास्पोर जो है हैप्लॉइड है, जो कि वो फर्दर आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनाता है. कैसे बनाएगा एम्ब्रियो सैक? देखो जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक में डेवलप होगा. ये जो मेथड है एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन का फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, राइट. सो ये बात क्लियर है. अब देखो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो रहा है. अब जो न्यूक्लियस है फंक्शनल मेगास्पोर का, ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा. दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगी? माइटोसिस होगी और 1 से 2 सेल बनेंगे, देन यहाँ पे 2 से 4 बनेंगे, अगेन यहाँ पे माइटोसिस होगी, राइट. देन अगेन यहाँ पे माइटोसिस होगी, 4 से 8 बनेंगे. अब फाइनली यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं होगी, ये 8 न्यूक्लियाई ही अरेंज हो जाएंगे. कैसे? देखो 2 न्यूक्लियाई स्टेज आई यहाँ पर माइटोटिकली डिवाइड होके, ये 2 न्यूक्लियाई वाली स्टेज आ गई, देन फिर 4 न्यूक्लियाई वाली स्टेज आ गई, देन 8 न्यूक्लियाई वाली स्टेज आ गई, राइट. सो 8 न्यूक्लिएट स्टेज आते ही एम्ब्रियो सैक की जो सेल वॉल है वो ऑर्गेनाइजेशन करने लग जाती है, ऑर्गेनाइज करने लग जाती है टिपिकल फीमेल एम्ब्रियो सैक की. अब यहाँ पे जो 6 न्यूक्लियाई है इन 8 में से, वो तो सेल वॉल से सराउंड हो जाएंगे, राइट, और सेल्स में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे. बट जो 2 न्यूक्लियाई हैं वो बच जाएंगे
जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। ये रहे हमारे पोलर न्यूक्लियाई। अब ये क्या करेंगे, ये एग अपैरेटस के बिल्कुल नीचे एंटीपोडल जो लार्ज सेंट्रल सेल है वहां पर ये प्रेजेंट होंगे। अब 3 सेल्स जो हैं वो साथ में ग्रुप हो जाएंगे माइक्रोपाइलर एंड में और एग अपैरेटस बनाएंगे। और जो हमारा यहाँ पे नीचे वाला ये है चलाइजल एंड, यहाँ पर क्या होगा, 2 सिनर्जिड, एक हमारा एग सेल अरेंज हो जाएंगे और 3 सेल्स जो हैं चलाइजल एंड के ये एंटीपोडल कहलाएंगे और एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक जो है वो मैच्योरिटी पर आ जाएगा 8 न्यूक्लिएट से 7 सेल्ड होकर। न्यूक्लियस तो 8 है बट सेल कितने हैं, 7। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो मियोसिस मियोसिस माइटोसिस माइटोसिस माइटोसिस, सो मियोसिस मियोसिस माइटोसिस 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 मियोसिस मियोसिस मियोसिस, यहाँ पर 3 बार मियोसिस है, इट इज इनकरेक्ट। मियोसिस यहाँ पर एम्ब्रियो लिखा हुआ है, माइटोसिस नहीं है, मियोसिस है पहले। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन B will be the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.